यार कशिश, हम वहाँ पर गए थे, कितना मजा आया था ना। हाँ यार। अबे देख देख, वो तो तेरा एक्स लग रहा है ना। अबे हाँ, ये तो मेरा एक्स है। कॉलेज में तो पूरे दिन मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। अच्छा हुआ मैंने इसे छोड़ दिया, वरना इसकी तरह मैकेनिक ही बन के रह जाती आज, गरीब कहीं का। चल चल, इससे मजे लेते हैं। आजा। क्यों बे गरीब की औलाद, अभी भी तेरी औकात बड़ी पुरानी वाली है। क्या बोल रही हो तुम? वो सब पुरानी बात थी प्रिया। क्या पुरानी बात? अच्छा हुआ छोड़ दिया मैंने इस गरीब को, वरना अपनी तरह मुझे भी मैकेनिक ही बना के रखता। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रही हो तुम? वो सब पुरानी बातें थी। अरे बस कर गरीब, तुझे पता भी है हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी ये। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तेरे पल्ले कैसे पड़ गई। मुझे भी नहीं समझ में आता कि क्या सोच के मैंने इसको हाँ बोली थी। अरे मेरी तो मती मारी गई थी जो इस जैसे गरीब को मैंने हाँ बोल दिया था। उफ, लेकिन अच्छा हुआ सही टाइम पे मैंने सही कदम ले लिया, राहुल को हाँ बोल के, वरना तो आज मैकेनिक ही होती इसके साथ। हाँ सही कह रही है तू, राहुल के साथ इतना खुश रहती है ना तू। हाँ। और ये देख, फटीचर का फटीचर ही रहा तू, और हमेशा ऐसे ही रहेगा। मतलब ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? मतलब मैं तुझे बताती हूँ। तुझसे ब्रेकअप मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे राहुल मिल गया था, और वो तुझसे ज्यादा रिच है, समझा गरीब? और बहुत ख्याल रखता है मेरा वो, और महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में ले जाके मुझे डिनर कराता है। और ये गरीब, इसके साथ जब मैं जाती थी ना तो आधा बिल मुझे ही पे करना पड़ता था। बेवकूफ कहीं का। यानी क्या सोच के मैंने हाँ कर दिया, पर छोड़ो। मुझे तो पहले ही लगता था। और तुझे पता भी है, राहुल ने ना इसको पिछले हफ्ते कार गिफ्ट की है, वो भी 10 लाख रुपए की। तेरी औकात भी नहीं है इतनी। अरे हाँ, और वो आज भी मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स देता रहता है। हाउ लकी आई एम। अच्छा प्रिया, ये कह रहा हूँ, अगर तुझको ना अपनी कार में कुछ काम कराना हो ना तो ये मैकेनिक बुला लियो। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू। अरे अभी चलो ना तुम मेरे साथ, हम तुझे थोड़े पैसे देते हैं, जरा उस पर कपड़ा मार दे, थोड़ी सी गंदी हो गई है। हाँ क्यों नहीं, ये ले पैसे भी पकड़, और अच्छे से कपड़ा मारियो, बहुत महंगी कार है। और अगर थोड़े बच जाए ना इसमें तो रख लेना, टिप समझ के। मुझे तो समझ ही नहीं आता तुम जैसे गरीब और फटीचर लड़के सोच भी कैसे लेते हो हम जैसी खूबसूरत लड़की फंसाने का। औकात तो होती नहीं है हमें साथ रखने की। देखिए, अब आप लोग ना बदतमीजी के हद पार कर रहे हो। अगर मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जवाब देना नहीं आता। और हाँ, ये पैसों को घमंड किसी और को दिखाना, और अगर अभी आप लोग यहाँ से नहीं गए ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा आप लोगों की। देखो तो सही, एक गरीब की औकात, पैसों को तो ऐसे फेंक रहा है जैसे किसी रईसी-जादे की औलाद हो। ये पुलिस की धमकी ना किसी और को देना। तू ना जानता नहीं है मेरे पापा को, किस लेवल की हूँ मैं, समझा? किसी से डरने की जरूरत नहीं है मुझे। और तुझे पता भी है, जिस कार के अंदर तू काम कर रहा है ना मैकेनिक का, तेरे ऐसे मैकेनिक 10 काम करते हैं इसके यहाँ पर। मैकेनिक तो छोड़ो, इसकी तो बस सब्जी का ठेला लगाने की औकात है। एक काम कर, अगर तू गाड़ी नहीं साफ कर रहा है ना तो इन पैसों से अपना सब्जी का ठेला लगा ले, नया बिजनेस शुरू हो जाएगा तेरा, कुछ तो खाने को मिलेगा ही। सही कह रही है तू बिल्कुल। और हाँ, घर तो तूने देखा ही है हमारा, सब्जी का ठेला लेके आ जाया करी सब्जी देने के लिए। हाँ बिल्कुल सही बोला तू। बहुत ज्यादा बोले जा रहे हो तुम लोग। देखो, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। अबे ओ चुप कर, ज्यादा मत बोल, कुछ बोल नहीं रहे, ज्यादा बोली जा रहा। एक मैकेनिक है, अपनी औकात में रह। अच्छी तरह से जानता हूँ तेरे ऐसे लोगों को मैं, ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस अमीर लोग देखे कौन से जवान चलाने लग गए। इसीलिए तो इसने मुझे फंसाया था, जिससे कि मुझसे शादी कर सके और फिर इसको अमीरी मिल सके। मेरे पैसों पे पलता ये गरीब कहीं का। देखो, मैं गरीब जरूर था लेकिन मैंने तुम्हें फंसाया नहीं था, मैं तुमसे प्यार करता था। और तुम जैसी लड़की किसी की नहीं हो सकती। आज 4 पैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास है तो तुम उनके साथ हो, कल किसी और के पास होंगे तो तुम उनके पास होगी। और ये अमीरी का रौब मेरे सामने मत दिखाओ तुम दोनों, और बेहतर यही होगा यहाँ से चले जाओ। अच्छा नहीं जाएंगे तो क्या करेगा तू? देखो तो कितनी जुबान चल रही है इसकी। तू जानता है तेरी ऊंची आवाज में बात करने का क्या अंजाम हो सकता है? प्रिया, लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा बोल रहा है। सही कह रहा है तू। अच्छा, मैं भी तो देखूं क्या कर सकते हो तुम लोग, दिखाओ। ये तो ज्यादा ही बोल रहा है, इसको तो मैं बताता हूँ। सॉरी सर, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया था। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें आने में थोड़ी देरी हो रही थी तो फिर मैंने अपनी गाड़ी अपने आप ही ठीक कर ली। अच्छा सर, आपने अपनी गाड़ी खुद ही ठीक कर ली? हाँ, मैंने खुद ही ठीक कर ली, छोटी सी प्रॉब्लम थी ना। अरे तुम इसको सर क्यों बोल रहे हो? अरे सर ना बोलूँ तो क्या बोलूँ, ये हमारे एरिया के नए आईपीएस ऑफिसर हैं। क्या आईपीएस ऑफिसर? हाँ, आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस, जिसकी थोड़ी देर पहले तुम बेइज्जती कर रहे थे ना, और पैसों का रूप मुझे दिखा रहे थे तुम। तुम्हें पता है जितने भी पैसों पे तुम फूल रहे हो ना, उससे कई ज्यादा मेरी सैलरी है, ठीक है? और देश की सेवा करता हूँ मैं, तुम लोगों की तरह आवारागर्दी नहीं करता। और तुम्हें क्या लगा तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैंने लग के मेहनत करी, लगन से पढ़ाई करी, और आज देख लो मैं किस मुकाम पे हूँ। और वैसे भी आज मैं जो कुछ भी हूँ वो तुम्हारे वजह से ही तो हूँ, तो तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और
तुम किस बात पे फूल रहे थे? पैसों का रोब दिखा रहे थे मुझे। बताओ कितने पैसे चाहिए, कितने पैसों में बिकोगे तुम बताओ, मैं देता हूँ तुम्हें पैसे। 1 लाख 2 लाख 5 लाख कितने पैसे चाहिए? मुझे माफ़ कर दो सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ के नए आईपीएस ऑफिसर हैं। गलती तो तुमसे हुई है बिल्कुल भी, लेकिन माफी मांगने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा ना, तब तक तुम ये गलती दोहराते जाओगे। और इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है, गलती तुम्हारे माँ बाप की है, क्योंकि वो तो जिंदगी भर पैसा कमाने में बिजी रहे, तुम्हें संस्कार दे ही नहीं पाए। और वही मेरे माँ बाप, भले ही मैं गरीब था, लेकिन उन्होंने मुझे संस्कार सिखाए, उन्होंने मुझे बड़ों का आदर करना सिखाया, लोगों से बात करने का तरीका सिखाया। और आज देखो मैं किस मुकाम पे हूँ। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन इज्जत कमाना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि तुम पैसों से कभी नहीं कमा पाओगे। सर हमें माफ़ कर दो, हम आपके बाद ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। और हाँ, हमें तो पता ही नहीं था कि आप यहाँ के नए आईपीएस ऑफिसर हैं, और ना हम आपके साथ ऐसा कभी नहीं करते। अच्छा चलो, माना तुम्हें नहीं पता था कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, लेकिन क्या एक आम व्यक्ति से बात करने का ये तरीका होता है? अगर कोई मैकेनिक भी काम कर रहा होगा, तुम इस तरीके से बात करोगे उससे? क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं होती है? जिस तरीके से तुम बात कर रहे थे, अगर ऐसी कोई तुमसे बात करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? सोचो जरा। पैसा है वो हर वक्त साथ नहीं रहता, लेकिन इंसान का जो चरित्र होता है, इंसान उसी से पहचाना जाता है। पैसे से तुम कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन मान सम्मान इज्जत ये पैसे से नहीं खरीदी जाती, इंसान के चरित्र से खरीदी जाती है। सॉरी सर, हमें अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। आज के बाद हमसे ये गलती कभी नहीं होगी। हम सिर्फ बड़े लोगों की क्या, आम इंसानों की भी इज्जत करेंगे अब से। बस इस बार हमें माफ कर दो, आपने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। ये सही कह रही है सर, मुझे ही माफ़ कर दो और इसको भी। हमसे जो भी गलती हुई है जाने अनजाने में हुई है, और आज के बाद ना ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया तो यही काफी है, लेकिन एक बात याद रखना हमेशा, इंसान की इज्जत करना बहुत जरूरी है। जैसे तुम सामने वाले से पेश आओगे, वैसे ही सामने वाला तुमसे भी पेश आएगा। पैसों का कमेंट इतना भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। थैंक यू सर। थैंक यू।